Hello students, how are you? We complete the first part of the chapter number 4, Principle of the Mathematical Induction, that is the PMI. We complete the total 5 sums in previous lecture. So let's start the question number 6 here. Okay, so here the question number 6. And we start. Question number 6, right? So P of n. So just check this. Okay, question number 6. 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 plus n plus 1 upon n plus 1 n plus 2 by 3. राइट, ये हमारा इक्वेशन है. चलो तो स्टार्ट करते हैं. 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 plus up to now soon n into n plus 1 is equal to n plus 1 n plus 2 and divide by 3. चलो क्लियर. तो लेट्स स्टार्ट स्टेप 1. क्या है स्टेप 1 में? आपको P1 को क्या करना है? ट्रू करना है, राइट. सो पुट n इज इक्वल टू 1, राइट. सो देयरफॉर P1 दैट मीन्स LHS लेफ्ट हैंड साइड. सो आपका लेफ्ट n इंटू n प्लस 1, तो क्या लिख सकते हो? 1 इंटू 2, यू गॉट 2. अब RHS आपका क्या है? तो यहाँ पे RHS आप लिख सकते हो. RHS है n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय 3. सो हियर 1 2 into 2 plus 1 3 by 3 you cut, then you got the answer 2. तो यहाँ पे क्या हो गया? LHS इज इक्वल टू RHS, राइट. सो देयरफॉर क्या हो गया बच्चों? P1 इज ट्रू. क्या हो गया? P1 इज ट्रू. अंडरस्टैंड? P1 इज ट्रू. चलो एक आपने स्टेप. तो स्टेप 2 तो एक्सेप्टेबल है, डायरेक्ट ही एक्सेप्ट कर देना है. क्या? PK इज ट्रू. ओके, तो यहाँ पे लिखोगे PK is true, राइट. सो P of K that means जहाँ पे n दिख रहा है वहां पे आपको क्या कर देना है? खाली K कर देना है. सो 1.2 1 into 2 2 into 3 प्लस अप टू नाउ सुन क्या आया? K into K plus 1 is equal to K plus 1 K plus 2 and divide by 3. चलो ये हमारा इक्वेशंस आ गया. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3 होता है बच्चों. ओके, तो वी शैल प्रूव इन स्टेप नंबर 3 वी शैल प्रूव द PK plus 1 is also true, right. So therefore put n is equal to K plus 1. So P of K plus 1 that means 1 into 2 plus 2 into 3 प्लस अप टू नाउ सुन. क्या सिखाया था? जो K वाला है वो क्या हो जाएगा? सेकंड लास्ट टर्म हो जाएगा. अब K की जगह पे K प्लस 1 रख दो तो K प्लस 1 आया. यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? K प्लस 1 प्लस 1, दैट मीन्स स्टूडेंट्स K प्लस 2 हुआ. अंडरस्टैंड दिस स्टेप्स. अब K की जगह पे 1 लिख रहे हो ना, K प्लस 1. ओके, हियर K प्लस 1 प्लस 1 तो K प्लस 2 हुआ. यहाँ पे K प्लस 1 प्लस 2 तो K प्लस 3 हो गया एंड डिवाइड बाय 3. चलो क्लियर. तो ये आपका RHS तो यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया. तो आपको ये आंसर लाना है, राइट. तो चलो यूज द LHS. तो LHS हमारा क्या है? सो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 प्लस अप टू नाउ सुन K इंटू K प्लस 1 एंड प्लस K प्लस 1 इंटू K प्लस 2. चलो क्लियर. अब सिखाया था मैंने कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो क्या होगी? ऑलवेज PK, राइट. इसीलिए तो हम लोग सेट कर रहे हैं. तो PK की वैल्यू आपकी कितनी है? तो क्या आप कह सकते हो सर? K प्लस 1 K प्लस 2 एंड डिवाइड बाय 3 प्लस K प्लस 1 इंटू K प्लस 2, कॉमन निकाल लो, K प्लस 1 इंटू K प्लस 2, राइट. तो आप देखो क्या हो गया आपका? तो K बाई 3 प्लस यहाँ पे 1, टेक द LCM.
ओके, चलो एलसीएम ले लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास k प्लस 1, ओके, k प्लस 2, एलसीएम लिया तो क्या गया, k प्लस 3 एंड होल बाय 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS। सो देयरफॉर, ओके, क्या लिख सकते हो, सो देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 is also true, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि P of k implies that P of k plus 1 is true, okay, all k belongs to n, right, true हो गया ना। so for हम लोग P from PMI, okay, क्या लिख सकते हैं, then Pn is true for all small n belongs to capital N, okay, from PMI। कितना आसान है बच्चों ये वाला तो, राइट। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7, हो गया, इतना आसान है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है बच्चों, सेम थिंग्स, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, सामने है n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइड बाई 3। n है, n बाई 3 मान लो, और 4n स्क्वायर प्लस 6n एंड 1 इंटू 3 एंड 3 5, ओके। तो 1 इंटू 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, ओके। तो चलो हमारा Pn यहाँ पे आपको क्या मिला, सो Pn, राइट, तो यहाँ पे आपको मिला Pn 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 या इंटू प्लस अप टू नाउ सुन 2n माइनस 1, ओके, 2n प्लस 1 इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 3। चलो क्लियर, ये हमें कुछ भी करके लाना है, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1 क्या है आपका, P1 को प्रूव करना, इनिशियल प्रूव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड, हमारे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, तो क्या 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1, वैल्यू पुट कर दो, तो क्या गया, 2 माइनस 1 आया एंड 2 प्लस 1 आ गया। सो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, बराबर है। चलो ठीक वैसे RHS राइट हैंड साइड पे क्या है, तो क्या n 4n स्क्वायर प्लस 6n एंड माइनस 1 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3, n की जगह पे 1 रखो, 4 प्लस 6 एंड माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, 9 बाई 3 इज इक्वल टू 3, राइट, ओके। तो क्या हुआ, दोनों क्या आ गए, 3 3 आ गए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, LHS इज इक्वल टू RHS, राइट। सो देयरफॉर P1 is true, okay, ये true है। now step 2 क्या था कि n is equal to k रख देना है और एक्सेप्ट कर देना है कि pk is already true। so 1 into 3 plus 3 into 5, okay, प्लस अप टू नाउ सुन 2k की जगह n की जगह पे k, तो 2k minus 1, 2k plus 1 is equal to k 4n स्क्वायर 4, n की जगह पे क्या कर देना है, k कर देना है बच्चों, राइट। तो 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 एंड डिवाइड बाय 3, राइट। चलो ये तो एक्सेप्टेबल है। अब स्टेप नंबर 3 में क्या सिखाया था, स्टेप 3 के अंदर आपको n की जगह पे क्या रख देना है, पुट k प्लस 1। तो यहाँ पे जो Pn था वो क्या बन गया, pk प्लस 1 बन गया, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, राइट। प्लस अप टू नाउ सुन जो pk तक है वो तो लिख ही दोगे आप, 2k माइनस 1 इंटू बच्चों 2k प्लस 1 प्लस
अब देखो k की जगह पे k+1 रखना है। ओके, तो चलो अल्टीमेटली तो 2 हो जाएगा बच्चों, और तो 2k+2 - 1 तो हो जाएगा 2k+1 इंटू ब्रैकेट 2k+1+1 तो 2k+2+1 तो क्या हो जाएगा 2k+3 हो जाएगा, राइट। इज इक्वल टू हम लोग k की जगह पे क्या रख रहे हैं, k+1 रख रहे हैं बच्चों। फिर आपके पास आया 4, k की जगह पे k+1², ओके, प्लस 6 है ना, तो 6 k की जगह पे k+1 -1 ब्रैकेट क्लोज एंड डिवाइड बाय 3, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पे तो बच्चों RHS का भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस सम के अंदर। ओके, सीधा नहीं आ रहा है इसीलिए, तो कोई बात नहीं। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन ला देते हैं क्योंकि छोटा है। तो k+1 राइट बाय 3 एज इट इज इनटू ब्रैकेट कितना है 4, ये क्या हो जाएगा k² प्लस 2k एंड +1 राइट, प्लस 6k प्लस 6 एंड -1 इज इक्वल टू k+1 बाय 3 split it 4k² plus 6k plus 6k plus 4 मिस्टेक्स 4 2 जार 8 होता है, राइट। तो 4 2 जार 8, चलो क्लियर, प्लस 4 प्लस 6k एंड प्लस 5, राइट। तो हमारे पास आ गया बच्चों k+1 बाय 3 इंटू 4k² प्लस 14k एंड प्लस 9। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, फैक्टराइजेशन k+1 बाय 3 इंटू ब्रैकेट 4k², 9 4 जार क्या होता है 36, हाँ 9 4 जार 36 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, फिर हमारा आंसर कितना है 14 आया। कितना है बच्चों 14, 4 प्लस 5 9 होता है, राइट। तो 36 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है कि 14 आए। ओके, तो चलो कैसे करेंगे, जिसमें 36 तो 36 के फैक्टर्स नॉर्मली क्या होते हैं 4 9 जार, ओके हो सकता है मतलब 36 यहाँ पे सेट नहीं होगा। उसके बाद बताओ 4 और कोई तो 12 3 जार, तो 12 + 3 15 होता है। फिर और कोई 6 6 जार 36 तो भी नहीं है। ओके, और कोई टेबल के अंदर देखो है कि नहीं, तो ही पता चलेगा कि आएगा कि नहीं आएगा। ओके, कि वहां पे छोड़ देना, तो इज नॉट पॉसिबल, फैक्टर नहीं दिखते बच्चों। तो यहाँ पे 4k² राइट प्लस 14k प्लस 9 राइट एज इट इज। अब किसकी बारी, LHS की। LHS क्या सिखाया था, ठीक है 1 × 3 प्लस 3 × 5 प्लस अप टू नाउ सुन क्या जाएगा 2k -1 2k प्लस 1, इसका सिंप्लीफाई किया तो क्या आया, सो 2k प्लस 1 एंड ऑल्सो 2k प्लस 3। ये बच्चों ऑलवेज pk की वैल्यू है, तो pk की वैल्यू क्या है, तो pk की वैल्यू आपके पास k है, राइट, k प्लस, तो k बाय 3 इंटू 4k² प्लस 6k -1 राइट, प्लस लास्ट स्टेप सबका कितना है, तो 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, राइट। कोई बात नहीं, हम लोग और तो खुद नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई कर देते, तो इधर क्या आ जाएगा, k तो एज इट इज बचेगा 4k²। तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, एलसीएम लेके स्प्लिट कर देते हैं। एलसीएम कितना आएगा 3, कितना आएगा बच्चों 3, कोई बात नहीं, तो इनपुट कर देते हैं, कितना जाएगा 4k³ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6k² माइनस k प्लस 3, इनका क्या हो जाएगा, तो क्या 4k² प्लस 6k प्लस 2k एंड प्लस 3 डिवाइड बाय 3,
डिवाइड बाय 3। चलो क्लियर, डिवाइड बाय 3। प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, राइट, एक मिनट, प्लस सिक्स प्लस 2 8, 8 प्लस 3 24k and plus 3 are 9 by 3, okay, by 3 is equal to 4k क्यूब आया बच्चों, प्लस 12 तो कितना आ जाएगा 18k स्क्वायर, ओके, एक के कट प्लस 23k प्लस 9 अपॉन 3 चलो अपॉन 3। इसमें भी आइडिया करेंगे, बराबर, आइडिया मतलब इन द सेंस के फैक्टराइजेशन के लिए और किसी के लिए, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे इसमें था k+1 आता है, राइट, तो सारे पॉजिटिव हैं, तो ऑड और इवन नंबर का टोटल करो कोफिशिएंट का, तो 4 आता है 23, कितना होता है 4 and 27, और 18 प्लस 9 भी कितना हुआ इवन पावर का टोटल कोफिशिएंट का, वो भी 20, तो k+1 इज अ फैक्टर, राइट। तो आप जानते हो कि अगर k+1 फैक्टर है तो शॉर्टकट नॉर्मली क्या है, जैसे आप उसको आंसर ला सकते हो, राइट। तो आप जानते हो कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं सबसे पहले, राइट। तो पहला कोफिशिएंट कौन है, तो कि 4 है, उसके बाद कौन है 18 है कोफिशिएंट, फिर कितना है 23 एंड फिर कितना है 9। यहाँ पे k+1 है यानी k+1 -1 है, यहाँ पे 0 रखो, ये आंसर कितना आएगा, एडिशन 4 -4, अगर 14 सो -14 तो कितना है 9, सो 9 माइनस 9 दैट मीन्स 0, राइट। रिमाइंडर 0 आ गया, ये आपका क्वेश्चन, तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या आ गए k+1 बच्चों, राइट, फिर 4k स्क्वायर आ गया, प्लस मुझे 14k मिला एंड प्लस 9 अपॉन क्या मिला 3, तो इज इक्वल टू क्या आ गया RHS, राइट, ओके। तो ये RHS आपने ढूंढ लिया, तो हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, सो देयरफॉर LHS is equal to RHS, so therefore P1 is true, right। so step 2 में तो क्या करेंगे, PK is also true, okay। तो PK मतलब क्या है आपका, तो 1 पॉइंट, ओके, क्या था 1.3 था ना, 1 into 3 था, ओके, 1 into 3 प्लस, सॉरी ये तो हमने यहाँ पे क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ये तो ऑलरेडी LHS RHS हमने प्रूव कर दिया है, राइट। तो अब की जरूरत पड़ेगी क्या, सो देयरफॉर PK+1 इज ऑल्सो ट्रू बच्चों, राइट। बस तो आप लिखो कि P of K implies that K+1 okay is true, okay, where the K belongs to small n, okay, then okay Pn is true from BMI for, okay, true, ये क्या है आपका ट्रू है, ओके। तो Pn is true for all n belongs to n, चलो, राइट।
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता है। 7 में क्या था, सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था और कुछ नहीं। ओके, बाकी आज आया ऐसा ही है क्वेश्चन तो, राइट। चलो 8 पे चलते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन 8 क्या है हमारा, तो क्वेश्चन है देखो 1 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 3 इंटू 2 क्यूब। तो n इंटू 2 रेस टू n, n इंटू 2 रेस टू n इज इक्वल टू n माइनस 1 2 रेस टू n प्लस 1 इंटू 2। तो पहले तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या था, तो क्या 1 p of n, that means 1 into 2 plus 2 into 2 square plus 3 into 3 into 2 cube plus n into 2 raised to n is equal to n minus 1 2 raised to n plus 1 n plus 2 ये प्रूव करना है। चलो स्टेप 1 we shall prove। okay, put n is equal to 1, so p of 1, that means LHS left hand side, n into 2 raised to n, so 1 into 2 raised to 1 you got 2, LHS आ गया तो RHS, तो हमारा RHS क्या है, तो क्या n माइनस 1 2 रेस टू n प्लस 1 n प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 क्या हो गया 2। सो देयरफॉर हियर LHS इज इक्वल टू RHS। सो यहाँ पे सीधी बात है क्या हो गया, तो P1 इज ट्रू। ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ओके तो हमें करना है कि PK इज ऑल्सो ट्रू, वो तो है ही। फर्स्ट तो P ऑफ K पुट n इज इक्वल टू K पुट कर दो, तो कितना था 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 और 2 क्यूब, राइट। ये क्या है बच्चों, 2 क्यूब है ताकि गलती ना हो। ओके 2 क्यूब है प्लस अप टू नाउ सून K इंटू 2 रेस टू K, राइट, इज इक्वल टू n की जगह पे k माइनस 1 2 रेस टू k प्लस 1 n प्लस 2। चलो क्लियर, ओके आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, तो क्या वी शैल प्रूव वो k प्लस 1 इज ट्रू, तो पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1। सो p ऑफ k प्लस 1 का जो पोर्शन है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर, ओके प्लस अप टू नाउ सुन फर्स्ट, ओके k इंटू 2 रेस टू k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रेस टू k प्लस 1 इज इक्वल टू इधर k प्लस 1 माइनस 1 तो खाली k बचेगा, फिर 2 रेस टू ओके इंटू 2 रेस टू k प्लस 1 सो k प्लस 2 n प्लस 2, राइट। ये हमारा स्टेप नंबर 3 है। तो LHS RHS आ गया, तो यही लाना है। चलो LHS यूज करो बच्चों, तो 1.2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस सुन k इंटू 2 रेस टू k प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रेस टू k प्लस 1। ये pk की वैल्यू है इतनी। अब आपको तो apk की वैल्यू क्या थी, तो k इंटू k माइनस 1 2 रेस टू k प्लस 1 एंड प्लस 2 प्लस इसका लास्ट स्टेप क्या है, तो k प्लस 1 2 रेस टू k प्लस 1, राइट। अब क्या करेंगे बच्चों, तो देखो एक है, इन दोनों को साथ में ला दो, मैं लिखता हूँ, उसके बाद आप करो सिंप्लीफाई तो शायद आसान रहे। k माइनस 1 2 रेस टू k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 2 रेस टू k प्लस 1 एंड प्लस 2 जो है उसको साइड में लिख दो। इन दोनों में से कॉमन निकालो, क्या नहीं कॉमन, 2 रेस टू k प्लस 1 इज कॉमन, सो k माइनस 1 बचा प्लस k प्लस 1 एंड प्लस 2 एज इट इज,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया बच्चों, 2k हो गया। सो 2 इंटू के इंटू 2 raised to k plus 1 n plus 2। तो के आगे ले लो, 2 का पावर 1 बेस सेम है तो इंटू 2 raised to k plus 1 2 हो जाएगा n plus 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, RHS, राइट। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो कि P of k plus 1 ओके इज ऑल्सो ट्रू। चलो बाकी की पैटर्न तो जो हम लोग लिखते हैं राइट, वो तो आपको याद ही है। ओके चलो प्रूव है फ्रॉम PMI, अंडरस्टैंड। ओके चलो थोड़ा आगे बढ़ते तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे ओके अभी हमने कौन सा कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 8 किया, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी गुड सम। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 ये है 1/2 plus 1/4 plus 1/8 upon 1 raised to 2 raised to n is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to n। ओके 1/2 से शुरू करना है तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, राइट। चलो क्या है, तो क्या आप कह सकते हो ना कि P of n, राइट, क्या है P of n 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus up to now soon 1 upon 2 raised to n is equal to, हमें प्रूव करना है 1 minus 1 upon 2 raised to n, राइट। कोई बात नहीं, चलो सीखा है वैसे। स्टेप 1 क्या करेंगे, तो कि वी शैल प्रूव, ओके वी शैल प्रूव okay P1 is true, so put n is equal to 1, so आपका LHS बन गया P1 is equal to, okay P1 का LHS है तो 1 upon 2 raised to 1 that means 1/2। RHS, तो RHS आपके पास है 1 minus 1 upon 2 raised to n, ये तो P1 की बात है तो 1 minus 1/2, this is also 1/2। तो आपको यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS तो मिल गया। सो देयरफॉर P1 इज ट्रू, राइट, P1 इज ट्रू। ओके चलो एक तो खत्म हो गया, P1 इज ट्रू। उसके बाद हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, तो कि PK इज ऑलरेडी ट्रू, तो PK इज ऑल्सो ट्रू बच्चों, एक्सेप्ट पुट n इज इक्वल टू k, तो P ऑफ k that means 1/2 हो गया प्लस 1/4 प्लस 1/8 बच्चों, प्लस अप टू नाउ सुन 1 upon 2 raised to k is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to k। अब स्टेप नंबर 3 क्या था, वी शैल प्रूव पुट n is equal to k plus 1, क्योंकि हमें k plus 1 को प्रूव करना है। तो बहुत सीधी बात थी, क्या सिखाया था, ओके ये तो लिख दिया। So therefore P of k plus 1 is equal to क्या आ जाएगा, 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus up to now soon 1 upon 2 raised to k plus 1 upon 2 raised to k plus 1 is equal to 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1, right। तो 1 upon 2 into 2k लिख सकते हो, ओके ऐसा हमें लाना है आंसर। तो चलो सबसे पहले LHS RHS तो आ गया। LHS आपके पास है 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू नाउ सुन 1 upon 2 raised to k प्लस 1 upon 2k plus 1, राइट। अब आप इतनी चीज बताओ, ये क्या है, PK की वैल्यू है, तो आपकी PK की वैल्यू कितनी है, 1 minus 1 upon 2 raised to k, 1 upon 2 raised to k, right, 2 raised to k plus 1, सॉरी 1 minus 1 upon 2 raised to k plus 1, बराबर है, कोई बात नहीं, प्लस 1 upon
2 रेज टू k प्लस 1। हम देखो 1 माइनस, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 रेज टू k इंटू 2, राइट। वही यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2k, 2 रेज टू k के था ना, तो 2 रेज टू k प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू k प्लस 1। ओके, तो ये दोनों तो एक्चुअल में दिख रहा है एकदम सेम, पर एकदम सेम नहीं है। ओके, तो चेक करो। ओके, तो इधर क्या था 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1, राइट। तो ये लास्ट स्टेप तो क्या आएगा 2 रेज टू के, 2 रेज टू के प्लस 1। ओके, 2 रेज टू के प्लस 1, राइट। इतनी वैल्यू तो पता है, तो 2 रेज टू के प्लस 1 एंड 2 रेज टू के प्लस 1 यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहला काम 1/2। ओके, एंड द क्वेश्चन इज स्टेप 1 स्टेप 2। तो हमने क्या किया था यहाँ पे 1 अपॉन 2 रेज टू, तो 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1 एंड 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के प्लस 1, वो हमें आंसर लाना है, राइट। ओके, तो चलो 1 माइनस, तो ये तो आ गया। ओके, तो क्वेश्चंस में हमें एक्चुअल में मिलना क्या चाहिए? ओके, बताओ एक्चुअल में यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर मिलना क्या चाहिए? पी के आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के आएगा, राइट ना। हाँ, गलती कहाँ है? इसकी वैल्यू पुट करने में। समझ में आया? मैं इसको क्या कर देता हूँ बच्चों 1 रेज टू 2 के, क्योंकि तो ये सिंप्लीफाई पॉसिबल है, तो ये तो एज इट इज रखता हूँ। फिर यहाँ पे प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 2 करके, तो क्या यस। अब देखो 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1/2, राइट। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आएगा क्या इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 रेज टू के इंटू 1/2। बेस है मेरा पावर का एडिशन, तो 1 माइनस 1 upon 2 raised to k plus 1 is equal to RHS. So therefore, here LHS is equal to RHS. So PK plus 1 is true. Right, so यहाँ आप लिख सकते हो कि PK implies P of K plus 1 is true. Okay, PK, okay, for all k belongs to n, then Pn is true for all n belongs to n from P A I। ओके बच्चों, चलो इतना आसान नॉर्मली क्वेश्चंस है, चलो समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 कर देते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्या है 10? 1 अपॉन 2.5 એટલે 2 into 5 प्लस 1 अपॉन 5 into 8। ओके, 1 upon 2 into 5 and 1 upon 5 into 8, okay, is equal to plus 1 upon 3n minus 1 and 3n plus 2, 3n minus 1 and 3n plus 2 is equal to n upon 6n plus 4, right? Okay, चलो 1 upon 2.5, 2 into 5, 1 upon 5 into 8, right, plus up to now soon 1 upon
3n minus 1 is equal to n upon 6n n plus 4. राइट, क्वेश्चंस लिखने में गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3n plus 2 minus 1। सॉरी, चलो हम लिखते हैं स्टेप 1 बच्चों सॉल्यूशंस के लिए। Put n is equal to 1, so we shall prove P1 LHS में 1 upon 3n minus 1 3n plus 2, so 1 upon 3 minus 1 2 into 3 1 jar 3 plus 2 5 is equal to 1 by 10 बच्चे। ठीक, वैसे RHS चेक करते हैं। ओके, तो n अपॉन 6n plus 4 1 रख दो, तो 1 plus 6 plus 4 is equal to 1 by 10। यहाँ पे क्या मिल गया आपको? LHS is equal to RHS, so P1 is true, right? Okay, now step number 2, put n is equal to k and pk is true, right? तो pk is true, तो ट्रू में क्या आ जाएगा? pk is true, that means okay, p of k that means 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 8 plus up to now soon 1 upon 3n minus 1 and 3n plus 2 is equal to, हम लोग k कर रहे हैं ना, तो n की जगह पे क्या आना चाहिए? k। क्या आना चाहिए? k। ओके, तो आपने कर दिया, इधर क्या आ जाएगा? k also k upon k, right, into k 6k and plus 4। चलो, अब स्टेप नंबर 3, पुट n is equal to k plus 1, so therefore p of k plus 1 that means क्या आ जाएगा बच्चों? 1 upon 5.8, तो पहले तो 2 से है। ओके, तो मैं रब कर देता हूँ। ओके, क्या है? पहला तो 2 into 5 plus 1 upon 5 into 7, राइट, प्लस अप टू नाउ सो यहाँ पे 1 upon सबसे पहले तो 3k minus 1 and 3k plus 2 प्लस सेकंड लास्ट स्टेप था। ओके, समझाया था मैंने ऐसे। तो क्या हो जाएगा? 3 तो आगे k plus 1, सो 3k plus 3 minus 1 into 3k ओके 3k plus 3n plus 5 इज इक्वल टू, आपको लिखना है k plus 1 अपॉन 6k plus 4, तो k की जगह पे 6 plus 4 तो 6k plus 10, कितना हो जाएगा? 6k plus 10। ये आपका आंसर हो गया, ये वाला, राइट। चलो अब LHS या RHS है, तो 1 upon 2 into 5 plus 1 upon 5 into 7 plus up to now some 1 upon 3k minus 1 also 3k plus 2 plus 1 upon, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3k plus 2 into 3k plus 5। ये तो pk की वैल्यू हो गई, तो pk की वैल्यू क्या आ गई? k into 6k plus 4 plus 1 upon 3k plus 2 into 3k plus 5। इधर से क्या कॉमन निकल सकता है ना, राइट, तो ये क्या है? कॉमन निकल सकता है, तो k into
right? 3 common, so 2k, sorry 2 common, so 3k plus क्या आ जाएगा 2 plus 1 upon 3k plus 2 and also 3k plus 5, बराबर है, कोई बात नहीं। चलो आगे देख लेते। तो फिर अब आपके पास क्या है नॉर्मली, क्या कॉमन निकल रहा है 1 अपॉन 3k प्लस 2 आपने साइड में ले लिया इंटू ब्रैकेट k बाई 2 प्लस 1 अपॉन 3k and plus 5, take the LCM, 1 upon 3k plus 2 into bracket 2 into 3k plus 5 bracket close, cross multiply 3k square plus 5k and plus 2, राइट। चलो फैक्टराइजेशन कर देते हैं, आया ऐसा। तो इधर आपके पास क्या बचा, तो यहाँ पे आपके पास है 1 अपॉन 3k प्लस 2 इंटू ब्रैकेट 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 3k प्लस 5, राइट। अब 1 अपॉन 3k प्लस 2 बच्चों, फिर ये तो 1 बाई 2 इंटू 3k प्लस 5 LCM है। चलो इसका फैक्टराइजेशन मैंने किया तो 3k कहेगा k प्लस 1 प्लस 2 कॉमन k प्लस 1, so the factor is 1 upon 3k plus 2, okay, into 1 upon 2 3k plus 5, right, यहाँ पे, okay, and into k plus 1 into 3k plus 2, ये भी कैंसल, ये भी कैंसल, तो क्या आ गया k plus 1 अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6k plus 10 इज इक्वल टू RHS। तो इधर हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, सो PK plus 1 is true, right? So आप लिख सकते हो कि PK implies that PK plus 1, right, is true, right? Then PN is true, okay, for small n belongs to n। चलो क्लियर, ओके बच्चों, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया, आज यहाँ तक रखते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, फॉर showing, and then you practice more till then, and bye bye।